हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक क्या है हमारा? नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जैक्टली होता क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से एक वर्ड लैटिन वर्ड होता है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो लॉ का नॉलेज प्लस लॉ का बेसिक प्रिंसिपल जो होता है उसको स्टडी करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, तुम्हारे पास आईपीसी या फिर बीएनएस की बुक है, उसमें ऑफेंसेस और पनिशमेंट जो है तुम्हारे लिखे हुए हैं। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो सवाल उठाता है कि लॉ क्या होता है, लॉ की अथॉरिटी कहाँ से आती है, जस्टिस क्या है। लॉ एंड मॉरालिटी सेम चीज़ है। जज को इंटरप्रेट कैसे करना है लॉ। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ जो है एक सोल सर्चिंग करता है। ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ इंडिविजुअल लॉज को पढ़ने के बजाय लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जो है नॉर्मली बोला जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, करेक्ट। जो हमारा ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और दैट स्टफ। ठीक है। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलता है, वो सवाल उठाता है बेसिकली कि कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टेट को इंडिविजुअल के अग्रीमेंट में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। तो लॉ हमारा बोलता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा बोलता है रूल्स क्यों हैं, कैसे डेवलप हुए, फिलोसफिकल बेसिस क्या है। तो हमारा ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये होता है। ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस उन स्टडीज, रिसर्चेज, स्पेक्यूलेशन को रेफर करता है जो मेनली एक क्वेश्चन करता है, व्हाट इज लॉ। ठीक है। बस ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोर क्वेश्चन है कि लॉ क्या है। और ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग ज्यूरिस्ट ने जो है अलग अलग अपनी डेफिनेशन दे रखी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ठीक है। तो हमारा आ जाता है जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन बोलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। आई नो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है जूलियस स्टोन का। पहले तो ये लगता है कि भैया लॉ का एक्सट्रोवर्जन क्या होता है। तो अगर नॉर्मली देखें तो जूलियस स्टोन ये कहते हैं कि लॉयर्स नॉर्मली लॉ के अंदर ही सोचते हैं, बट ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉयर्स लॉ के बाहर के सब्जेक्ट को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि लॉयर्स फिलॉसफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है कि सर्टेन कंडक्ट इज इलीगल, कुछ भी ले लो उसके अंदर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछता है कि इलीगल क्यों है, कि शायद सोसाइटी को हार्म हो रहा है, उससे मोरालिटी वायलेट हो रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, स्टेट की पॉलिसी क्या है। तो स्टोन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को लॉयर्स को जो है लॉ से बाहर देखने की अपॉर्चुनिटी देता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को हम समझें तो ठीक है। तो स्टोन यही बोलता है, अगेन लेट मी टेल यू, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या लॉयर्स लुक्स बियॉन्ड द लॉ। फिर हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है लाइटवुड की।
तो लाइटवुड बोलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ अटेनमेंट बाय रूल ऑफ लॉ। इसको जो है सिर्फ एक ही चीज से याद रखना है, जहाँ पे साइंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ जस्टिस होगा वहाँ लाइटवुड की डेफिनेशन कही गई है। तो लाइटवुड बोलता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ जस्टिस बाय रूल ऑफ लॉ। तो देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ के रूल्स के थ्रू जस्टिस अचीव करना। जैसे कि कोर्ट में कोई डिस्प्यूट है, लॉ रूल प्रोवाइड करता है, जज रूल अप्लाई करता है, ठीक है, इतनी सी बात है, जिससे कि उसका रिजल्ट आता है हमारा जस्टिस। तो अगर एक तरीके से बोला जाए लॉ, फिर रूल्स होते हैं, फिर जस्टिस होता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अगेन, जो लॉ रूल्स प्रोवाइड करता है, जजेस रूल्स अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जस्टिस। तो लाइटवुड हमारी इतनी सी बात बोलता है और कुछ इतना लंबा चौड़ा कुछ बोलता है नहीं। अल्पियन क्या बोलता है, अल्पियन बोलता है नॉलेज ऑफ लॉ। उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को उसने बोला है ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड जस्ट अनजस्ट। तो इसको याद रखेंगे हम, जहाँ पे नॉलेज ऑफ अनजस्ट एंड जस्ट एंड अनजस्ट आएगा वो अल्पियन की डेफिनेशन है। तो अल्पियन ने जो है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अल्पियन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ बोला है। उनका फेमस आइडिया है नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ ये नहीं बताता है कि लॉ क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ टेक्निकली वैलिड है बट एक्सट्रीमली अनफेयर है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस उसे क्वेश्चन करेगा, उसे इग्नोर नहीं करेगा, उससे सवाल करेगा कि ये गलत है क्या सही है, ये जस्ट है क्या अनजस्ट है। ओके, डेफिनेशन नेक्स्ट हमारी आ जाती है ग्रे की। ये ग्रे बोलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। जहाँ पे साइंस ऑफ लॉ आ जाता है वहाँ हमारे ग्रे की डेफिनेशन होती है अ स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ग्रे के अकॉर्डिंग जो है, एक सिंपल तरीके से बोलते हैं कि ग्रे क्या बोलता है, ग्रे हमारा कहता है कोर्ट प्लस रूल्स प्लस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मतलब कोर्ट को जो लीगल रूल्स फॉलो करते हैं ना, जो कोर्ट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको सिस्टमैटिकली स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सालमेंट। सालमेंट की डेफिनेशन हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सालमेंट हमारा क्या बोलता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जहाँ पे सिविल लॉ की बात आ जाती है ना हमारी, वो हमारे सालमेंट ने दी गई है, ठीक है। तो हमारा सालमेंट जो है बोलता है कि साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, कि सिविल लॉ के जो बेसिक या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो स्टडी करते हैं ना, उनको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। सालमेंट में ने जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक्सपोजिशरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक्सपोजिशरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक फन तरीके से देखा जाए तो उसका मतलब है नाम बड़ा है, कंसेप्ट सिंपल है। एक्सपोजिशरी मतलब एक्सप्लेन करना, तो इट स्टडीज एक्चुअल लीगल सिस्टम एज इट एग्जिस्ट। मतलब लॉ अभी एक्चुअली क्या है, बस ये इतना सही करता है कि पास्ट प्रेजेंट की एग्जिस्ट क्या, एक्चुअल लीगल सिस्टम एग्जिस्ट क्या है, क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया में क्रिमिनल लॉज के रूल्स क्या हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस उन एग्जिस्टेंस रूल्स को एक्सप्लेन या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेगा। तो बेसिकली जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करो, सिंपल सॉर्टेड सी बात है। लीगल हिस्ट्री, नाम से ही पता लग रहा है कि लॉ हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ,
लॉ आज जैसा है वैसा पहले नहीं था। पहले ओल्ड सिस्टम था, फिर चेंजेस आए, फिर रिफॉर्म्स आए, फिर मॉडर्न लीगल सिस्टम बना। तो लॉ यहाँ तक कैसे पहुंचा, लीगल हिस्ट्री ये बताता है। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, ये थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो इसका क्वेश्चन है कि लॉ शुड बी क्या, लॉ क्या है एग्जैक्टली exactly? बट लॉ कैसे होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉ अनफेयर है कि नहीं, ये फ्यूचर रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि कैसा आइडियल सिस्टम होना चाहिए, फ्यूचर लॉ क्या होना चाहिए, पर्पस ऑफ लॉ क्या होना चाहिए। ठीक है। ऑस्टिन, अब आते हैं जॉन ऑस्टिन पे। ऑस्टिन बोलता है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है। ऑस्टिन भैया जी ये बोलते हैं हमारे, जॉन ऑस्टिन का फेमस आइडिया है बेसिकली, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव लॉ होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, स्टेट या फिर कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ और इन्फोर्स करा गया लॉ। ऑस्टिन का फोकस है कि लॉ कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल सुपीरियर, मतलब सोसाइटी में एक सुपीरियर अथॉरिटी है जो कमांड्स और रूल्स बनाती है। तो ऑस्टिन के लिए जो है पॉलिटिकल सुपीरियर है, फिर लॉ आता है, फिर लोग उसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बोलता है कि यू मस्ट फॉलो दिस लीगल रूल, अगर नहीं किया तो स्टेट इन्फोर्समेंट करेगी। तो बेसिकली बस इतनी सी ही बात बोली गई है ऑस्टिन के अंदर। हॉलैंड, हॉलैंड बोलता है कि फॉर्मल ऑफ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है। हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसर्न लॉ के बेसिक कंसेप्ट या प्रिंसिपल से, जैसे कि राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी, पोसेशन। तो हॉलैंड बेसिकली कह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हर इंडिविजुअल लॉ को डिटेल में नहीं पढ़ेगी, लेकिन लीगल कंसेप्ट का बेसिक स्ट्रक्चर तो ज़रूर रीड करेगी, उसको स्टडी ज़रूर करेगी। ठीक है। कीटन, jurisprudence is the study and systematic arrangement of general principle of law। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हमारा क्या है, कीटन का। बेसिकली ये बोलता है कि कीटन पर्टिकुलरली पब्लिक और प्राइवेट लॉ को डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंक्शन को भी एक तरीके से कंसीडर करता है। ठीक है। कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को जो है सिस्टमैटिकली अरेंज करना, बस, और कुछ नहीं है इसमें। लीगल साइंस ऑफ जस्टिस बोलता है हमारा, ये तो रीड करने से ही पता लग रहा है। अगर एग्जाम में बीगल का नाम आए तो साइंस ऑफ जस्टिस, बस। ज्यूरिस डॉक्टर एलन क्या बोलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। साइंटिफिक सिंथेसिस, साइंटिफिक सिंथेसिस को एक तरीके से डिकोड करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाना। करेक्ट है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा डिफरेंट लीगल प्रिंसिपल्स को जो है पहले एनालाइज करता है, फिर कंबाइन करता है, फिर उसके बाद एक एसेंशियल प्रिंसिपल आता है, तो उसी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। एच एल ए हार्ट की भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एच एल ए हार्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। हार्ट हो गया, ऑस्टिन हो गया, सालमेंड हो गया, ये तीन जो हैं आते ही आते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक कर रहे हैं, डिटेल में जाने की आसत ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हार्ट बोलता है कि अ लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ओके। अब प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स क्या है। प्राइमरी रूल्स का होता है कि व्हाट यू शुड और शुड नॉट डू, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके।
जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, असॉल्ट नहीं करना चाहिए, टैक्सेस पे करने चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस फॉलो करने चाहिए। तो प्राइमरी रूल्स को ये जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रूल्स इज इक्वल टू डायरेक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट। सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं कि हाउ प्राइमरी रूल्स क्रिएटेड, चेंज्ड एंड आइडेंटिफाइड और अप्लाइड, बेसिकली सिस्टम को ऑपरेट करने के रूल्स। हार्ट की थ्योरी में सेकेंडरी रूल्स इंक्लूड इम्पॉर्टेंट आइडियाज जैसे कि रूल्स ऑफ रिकग्निशन, रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ एजुकेशन। तो हमारा प्राइमरी रूल क्या होगा, अगर हम सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में बोलेंगे, चोरी मत करो। सेकेंडरी रूल क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा कि रूल वैलिड है कि नहीं, रूल कैसे चेंज होगा, डिस्प्यूट का डिसीजन कौन करेगा। तो हमारा हार्ट यही बोलता है। ठीक है, जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स आएंगे वहाँ एचएलए हार्ट ही आएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड हमारा बोलता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली सोशल इंजीनियरिंग आ जाएगा, वो हमारी पाउंड की डेफिनेशन है। ओके, तो पाउंड जो है साइंस ऑफ लॉ कहते हैं, बट उसका फेमस कंसेप्ट सोशल ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग का अगर हम सिंपल मतलब समझें तो लॉ का पर्पस सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है। ओके, तो सोसाइटी में डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल का कोई इंटरेस्ट, पब्लिक का कोई इंटरेस्ट या सोशल इंटरेस्ट हो गया। कभी कभी ये इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो लॉ का काम क्या है कि बैलेंस क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ही वांट्स मैक्सिमम फ्रीडम, तो सोसाइटी क्या कहेगी कि फ्रीडम ओके, बट दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉ दोनों को बैलेंस करेगा। Therefore, law is equal to tools of social science. बेसिकली रॉस्को पाउंड बोल रहे हैं कि लॉ सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और बैलेंस करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉक्टर एम जे सेठना। वो बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, और फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स एंड दे आर फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल या एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट के बेसिस भी है। मतलब कि सेठना जो है लॉ को मल्टीपल एंगल से देखते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई लॉ बना, सेठना जो है वो पूछेंगे कि फिलोसफिकल वे में पूछेंगे सबसे पहले कि वाई इज दिस लॉ मॉरली और फिलोसफिकली जस्टिफाइड। हिस्टोरिकली भी पूछेंगे वो कि ये लॉ हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ। सोशोलॉजिकली भी पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लीगली पूछेंगे इसका एक्चुअल लीगल कंसेप्ट क्या है। तो सेठना जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्लस फिलोसफिकल प्लस हिस्टोरिकल प्लस सोशियोलॉजी को मिक्स मर्ज करके जो है एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी जो है बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस हैं। अब हमारी जो कुछ और डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारा एल्ड्रिच क्या बोलता है, कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ उसने एक्सपाउंड करा है। जूनियर होम जो है बोलता है लाइफ ऑफ लॉ लॉजिक नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। कीटन स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल। ब्लैकस्टोन जो है जजेस डू नॉट मेक लॉ बट ओनली डिक्लेयर व्हाट हैज बीन। और रॉस्को पाउंड जो है वो हमारा बोलता है लॉ इजंट ओनली अ सेट ऑफ रूल्स बट अ मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो ये लास्ट की जो फ्यू डेफिनेशंस हैं वो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज के अंदर आई हुई हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट के पर्पस से देख रहे हैं तो फिर ये डेफिनेशंस, एक आध डेफिनेशन तो ज़रूर जो है वो रिपीट होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।